नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वैदिक एंड वास्तुविद विभोर में। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको शुक्र के कुछ ऐसे आसान और बहुत ही अचूक उपाय बताने वाला हूं जिससे आप अपने शुक्र को आपकी कुंडली के अंदर मजबूत कर सकते हैं। देखिए, शुक्र अगर आपकी कुंडली में पीड़ित है, कमजोर अवस्था में है, तो आपकी जो बॉडी का ऑरा है उसका अट्रैक्शन पूरा खत्म हो जाता है, बहुत ही कम हो जाता है। अब अट्रैक्शन सिर्फ अपोजिट जेंडर से ही नहीं बल्कि काम, वर्क का अट्रैक्शन, अपॉर्चुनिटीज का अट्रैक्शन, की अपॉर्चुनिटीज आपको आती हुई दिखती हैं लेकिन वो आप तक पहुंच ही नहीं पाती है। उसके बाद फिजिकल सेक्सुअल इंटीमेसी खत्म हो जाती है, वैवाहिक जीवन का, मैरिटल लाइफ का जो सुख है वो खत्म हो जाता है, रोमांस नहीं बचता है जिंदगी में, खुशी, हैप्पीनेस नहीं बचती है जिंदगी में। लग्जरीज आपने भले ही कमा ली है लेकिन आप उसे एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, उसका जो कंफर्ट है वो आप एंजॉय नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा जो अब आर्टिस्टिक क्रिएटिव फील्ड्स में जाना चाहते हैं लोग, जैसे एंटरटेनमेंट की फील्ड हो गई, मीडिया की फील्ड हो गई, एक्टिंग, डांसिंग, सिंगिंग, इन सब के लिए भी शुक्र बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका कुंडली में मजबूत होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। स्किन की प्रॉब्लम्स होना, कि बार बार एक्ने हो रहा है, ड्राइनेस हो रही है या तरह तरह की दिक्कतें आ रही है बार बार, सीमेन लिबिडो की प्रॉब्लम होना, थायराइड की प्रॉब्लम होना, इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट फाइनेंस की प्रॉब्लम होना कि फाइनेंस में बहुत अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं, तो इन सब के लिए शुक्र रिस्पॉन्सिबल है। और इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही आसान उपाय बताने वाला हूं, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। आइए तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं हमारी शुक्र की रेमेडीज से। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि हम हमारे वीडियोस में रेमेडीज को दो पार्ट्स में बांटते हैं। सबसे पहले आता है डूज और दूसरी डोंट। देखिए, डूज वो रेमेडीज हैं जो आपको करनी है, जिनके करने से आपका शुक्र मजबूत होगा, उसकी पॉजिटिव एनर्जीज आपको मिलना शुरू होगी। दूसरी आती है डोंट, जिन चीजों से आपको परहेज रखना है, ये चीजें आपको नहीं करनी है, इनके करने से आपका शुक्र और ज्यादा पीड़ित हो रहा है और ज्यादा कमजोर हो रहा है। अगर कुंडली में अच्छा भी है तो भी वो उल्टे परिणाम ही आपको देगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं डू से। पहला डू, देखिए गुलाब। गुलाब का शुक्र को मजबूत करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। तो गुलाब जल या फिर रोज एसेंशियल ऑयल की कुछ बूंदे हमें हमारे पानी में, नहाने के पानी में रोज डाल के नहाना है। अगर आप गुलाब जल यूज कर रहे हैं तो 5 से 7 बूंदे डाल लीजिए। अगर आप रोज एसेंशियल ऑयल यूज कर रहे हैं तो 1 से 2 बूंदे बहुत है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। ये करने से आपकी बॉडी में पूरे दिन जो बॉडी का ऑरा है उसमें एक पॉजिटिविटी रहेगी, अट्रैक्शन बढ़ा हुआ रहेगा, शुक्र की एनर्जीज रहेगी। दूसरी चीज आपको क्या करनी है, नहाने के बाद आपको रोज गुलाब का इत्र यूज करना है। देखिए, मैं समझता हूँ कुछ लोगों को गुलाब का इत्र यूज करना पसंद नहीं है या फिर रोज यूज करने से बोरियत हो जाती है, बोर हो जाते हैं। तो आप कोई भी फ्लोरल फ्रेग्रेंस का परफ्यूम या फिर इत्र यूज आप कर सकते हैं। ट्राई करिए कि वो नॉन एल्कोहलिक रहे। अल्कोहलिक, अब मुझे पता है सब में आजकल थोड़ा बहुत अल्कोहल डलता ही है, लेकिन अगर नॉन अल्कोहलिक आपको परफ्यूम्स या फिर इत्र मिल जाते हैं देन इट्स वेल एंड गुड। तो फ्लोरल फ्रेग्रेंस का ही परफ्यूम आपको यूज करना है। फ्लोरल फ्रेग्रेंस मतलब कि अगर गुलाब नहीं तो आपने लैवेंडर यूज कर लिया, जैस्मिन यूज कर लिया, या फिर कोई भी फ्लोरल फूलों की जो फ्रेग्रेंस होती है उसका इत्र या फिर परफ्यूम। ठीक है। उसके बाद आता है इलायची। देखिए, आप इलायची के पानी को भी अपने नहाने के पानी में डाल सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा पर्सनली कि आप रोज वाटर ही यूज करें, गुलाब ही यूज करें और इलायची का आप सेवन करें। रोज सुबह उठ के आप इलायची खाएं और आपके हर मील के बाद, जैसे ब्रेकफास्ट हो गया, लंच हो गया, डिनर हो गया, इसके बाद 2 इलायची के दाने अपने जुबान पे आप रख लीजिए। इलायची का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है शुक्र को रिप्रेजेंट करने में। ठीक है। इलायची के बाद आता है दही, की अगर आप दही भी रोज खा सकते हैं तो ये तो फिर सोने पे सुहागा है, क्योंकि धीरे 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 करके ये सारी चीजें करने से शुक्र आपका मजबूत होना स्टार्ट हो जाएगा। अब देखिए, महालक्ष्मी शुक्र को रिप्रेजेंट करती है, तो हमें महालक्ष्मी की रोज आराधना करनी है। रोज पूजा नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट रोज हाथ जोड़ के जाएं, दिया बत्ती उनके सामने आप करके जाएं, और फ्राइडे टू फ्राइडे आप उनकी पूजा करना स्टार्ट कर दें। क्या करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। सबसे पहले तो श्री सुक्तम का आपको पाठ करना है। ज्यादा उसमें श्लोक नहीं है, 16 श्लोक ही हैं, तो श्री सुक्तम का आप पाठ कर सकते हैं। और अगर पॉसिबल हो तो महालक्ष्मी को, माता रानी को आप खीर जरूर अर्पण करें। अब खीर कैसे अर्पण करनी है, ऐसे नहीं कि एक कटोरी में लिया और वहां पर रख दी तुलसी डाल के, ऐसे नहीं। कंडा लेना है। कंडा समझते हैं, गोबर जो हम जलाते हैं पूजाओं में,
वो लेना है, उसको जला के उसके ऊपर आपको खीर माता रानी को चढ़ानी है। हम तभी मानते हैं कि वो महालक्ष्मी तक पहुंची है। उसके बाद जितना ज़्यादा हो सके आपको रोज़ लाइट कलर्स पहनने हैं। लाइट कलर्स मतलब वाइट हो गया, ऑफ वाइट हो गया, बेबी पिंक हो गया, लेमन येलो हो गया। तो ऐसे जो लाइट कलर्स हैं, लाइट शेड्स हैं, वो आपको रोज़ पहनने हैं। अगर आपकी जो यूनिफॉर्म है वो थोड़ी डार्क है तो एटलीस्ट आप ये कर सकते हैं कि एक सफ़ेद रुमाल या फिर एक बेबी पिंक रुमाल आप अपने साथ हमेशा रख सकते हैं। अब देखिए, आपके घर में जो है वो आपकी वाइफ वीनस को रिप्रेजेंट करती है। अगर वाइफ नहीं है तो आपकी जो लवर हो गई, गर्लफ्रेंड हो गई, या फिर जो फीमेल फ्रेंड्स हो गई, वो वीनस को रिप्रेजेंट करती हैं। तो इनका आपसे खुश होना, इनकी ब्लेसिंग्स लेना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। किसी भी वीनस से रिलेटेड अगर आप काम करने जा रहे हैं तो इनकी ब्लेसिंग्स लेके ज़रूर जाएं, और अगर हो सके तो हर फ्राइडे इन्हें कुछ ना कुछ छोटा सा ही गिफ्ट करें। अब गिफ्ट का मतलब यह नहीं कि हम हर बार कुछ हमें बड़ा करना पड़ रहा है, ऐसा कुछ नहीं। छोटे से छोटा, जैसे अगर इन्हें कुछ खाना पसंद है, कोई छोटी सी चॉकलेट पसंद है, तो आपने वो ला के इन्हें गिफ्ट कर दी। कोई भी ऐसी चीज़ जिनसे ये आप, जिसके थ्रू ये आपसे खुश हों, वो आपको करनी है। उसके बाद जो सफ़ेद चीज़ें हो गई, जैसे दही हो गया, दूध हो गया, उसके अलावा घी हो गया साथ में, इन चीज़ों को आप जितना ज़्यादा डोनेशन करेंगे, जितना आप इनका दान करेंगे, उतना आपका शुक्र चार्ट में मजबूत होगा। तो ये तो थी कुछ डूज। अब मैं फटाफट दो चीज़ें वास्तु की बताता हूँ जो वास्तु के अकॉर्डिंग आपको करनी है। देखिए, साउथ ईस्ट के अंदर जो होता है वो अग्नि कोण है और वो वीनस का कोना है। शुक्र को रिप्रेजेंट करना है तो उसको हमेशा साफ रखना है। वहाँ पे बाथरूम, सिंक या कोई भी वास्तु दोष वाली चीज़ें नहीं बनानी है। अगर वहाँ बेडरूम है तो बेडरूम का जो साउथ ईस्ट कोना है उसको आप थोड़ा सा साफ रखें। वहाँ पे एक रेड बल्ब जला दें, वहाँ पे रेड कलर का लैंप रख सकते हैं, वहाँ पे लाल कर्टेन वहाँ पे टांग सकते हैं। वैसे साउथ ईस्ट जो बेडरूम है वो कभी हम रिकमेंड नहीं करते हैं। अगर पति पत्नी के बीच में हमेशा तनाव रहता है तो आप अपने बेडरूम को नॉर्थ वेस्ट में या नॉर्थ में या ईस्ट में शिफ्ट कर दीजिए। लेकिन जो साउथ ईस्ट है वहाँ पे आप ट्राई करिए कि आप किचन बना लें। अगर किचन नहीं बना सकते हैं, ऑलरेडी कंस्ट्रक्ट हो गया है घर पे, तो वहाँ पे कोई भी लाल लैंप लगा लें या फिर लाल कर्टेन लगा लें, या फिर एटलीस्ट और कुछ नहीं तो लाल कलर का कपड़ा कोई बांध दें। इतना सा आपको करना है। उसके बाद तुलसी का पौधा आपको नॉर्थ ईस्ट में स्थापित करना है, क्योंकि तुलसी का पौधा भी वीनस को रिप्रेजेंट करता है। और साउथ वेस्ट में आपको गुलाब का पौधा लगाना है। इन चीज़ों को करने से आपकी जो घर में शुक्र की एनर्जीज है, ऑरा है, वो भी धीरे 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 बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब फटाफट डिस्कस कर लेते हैं डोंट। जो चीज़ें आपको नहीं करनी है, सबसे पहले तो अपनी वाइफ की, अपनी फीमेल फ्रेंड्स की डिसरिस्पेक्ट करना बंद करिए, उन पे डांटना, उन पे चिल्लाना बंद करिए। अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं उनको ख़त्म करिए। चीटिंग, अडल्ट्री आपको बिल्कुल नहीं करनी है। दूसरा, हाइजीन का ध्यान रखना है। देखिए, जिस भी घर में हाइजीन नहीं होता है ना, साफ सफाई नहीं होती है, या फिर जो अपनी बॉडी को साफ सुथरा नहीं रखता है, उसका वीनस हमेशा वीक ही मिलेगा आपको। अच्छा भी है कुंडली के अंदर तो धीरे धीरे वीक होना स्टार्ट हो जाएगा। फाइनेंसेस हमेशा उसके ट्रबल में रहेंगे, क्योंकि महालक्ष्मी को साफ सफाई से बहुत प्यार है। साफ सफाई महालक्ष्मी को अति प्रिय है। तो साफ सफाई जरूर रखनी है। आपकी जो वार्डरोब है, जो आपका अलमारी है, उसके अंदर आप अपने कपड़ों को जमा के रखिए। आपका जो वाहन है, चाहे एक्टिवा ही क्यों ना हो, चाहे साइकिल ही क्यों ना हो, चाहे कोई महंगी गाड़ी हो, उसको हमेशा आप साफ रखिए, धूल में मत रखिए उसको। आप हमेशा स्वच्छ कपड़े पहने, रोज नहाएं और अपनी हाइजीन का, बॉडी ऑर्डर का ध्यान रखें। उम्मीद करता हूँ सारी रेमेडीज आपको पसंद आई हो और आपके लिए बहुत जल्दी काम करना शुरू कर दे। बिकॉज आई नो अगर आप इसको रेगुलरली करेंगे तो मात्र 7 से 12 दिन में आपको इनके रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे। चलिए, जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, बहुत जल्दी। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें। जल्दी ही मिलेंगे, तब तक के लिए हर हर महादेव।